हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख रहे थे एमपी के मेजर सॉइल टाइप्स का, और यहाँ पर हम मैप में कलर कोडिंग के थ्रू देख रहे हैं ब्लैक सॉइल। अगर हम यहाँ देखें तो लोकेशन जो है एमपी की वो यहाँ पर मिड में है, और यहाँ मिड में है। हम देखें तो मेजर पार्ट जो है ब्लैक सॉइल का है, यहाँ पर मालवा रीजन, डेक्कन ट्रैप का पार्ट है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। मालवा रीजन, निमाड़ी निमाड़ी रीजन, विंध्यान रीजन, सतपुड़ा रीजन, विंध्यान रीजन, सतपुड़ा रीजन, निमाड़ी रीजन, सब ब्लैक सॉइल में आती हैं। ये लेयर्ड सॉइल होती है। ब्लैक कॉटन सॉइल, यहाँ पर कॉटन की खेती इसमें बहुत अच्छे से होती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑलिवल सॉइल का थोड़ा सा पार्ट यहाँ आपको दिखेगा। ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट ऑलिवल सॉइल, क्योंकि चंबल रिवर यहाँ से क्रॉस हो रही है, तो मुरैना, भिंड, ग्वालियर एंड यहाँ पर ऑलिवल डिपॉजिट्स मिलते हैं, ऑलिवल सॉइल मिलती है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर। अगर आप इधर देखें इस पार्ट में, ईस्ट पार्ट में, यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल, जो कि राइस की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में ये इंपॉर्टेंट मिलती है, रेड एंड येलो। एंड अगर हम ईस्ट डिस्ट्रिक्ट देखें एमपी की, तो मेजरली ये ईस्ट साइड में रेड एंड येलो सॉइल मिलती है, बघेलखंड में। और यहाँ पर छोटा सा पार्ट जो है लेटराइट सॉइल का जो है, लेटराइट सॉइल जो है वहाँ, उसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट एंड छिंदवाड़ा। तो ये छोटा सा पार्ट भी हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये इस मैप में हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें ये 4 इंपॉर्टेंट सॉइल पे फोकस करना है। हम देखें अगर ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल को अगर हम देखें तो इट कवर्स द डेक्कन प्लेट्यू, जिसका पार्ट है महाराष्ट्र, जो कि फैली हुई है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड द सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पर अगर आप देखें इसको ड्रॉ करके, इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड इसका मेजर पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू में, डेक्कन ट्रैप, मालवा रीजन, ये सब आती है यहाँ पे। अगर हम देखें अपर रीचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अपर रीचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा नदी पे देखें तो ये डीप सॉइल है, काफी डीप है ये यहाँ पर। एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, तो ब्लैक सॉइल इज वेरी डीप। इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पहले लिख सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। फिर यहाँ पर द ब्लैक सॉइल इज जनरली क्लेई, डीप एंड इम्परमिएबल। इम्परमिएबल, क्लेई, क्लेई मतलब कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो वो एक दूसरे में क्लॉग हो जाएंगे, वाटर को ये अलाउ नहीं करेगी। इम्परमिएबल मतलब कि इट डज नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू, मतलब कि वाटर अगर आपने इसमें डाला तो ये स्टिकी हो जाएगी, चाशनी की तरह हो जाएगी, और पानी इसमें बहुत टाइम तक रहेगा, बहुत टाइम तक ये पानी को नीचे नहीं जाने देगी धरती में, और इसको रिटेन करके रखेगी। तो हाई रिटेंशन को एब्जॉर्ब कर लेगी पानी को, एंड डज नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू। स्वेल हो जाएगी, स्टिकी हो जाएगी अगर वेट है तो, और अगर ड्राई है तो श्रिंक हो जाएगी। और श्रिंक होने की वजह से इसमें ड्राई सीजन में डीप क्रैक्स डेवलप होते हैं, और क्रैक्स की वजह से सेल्फ प्लफिंग हो जाती है, इसकी खुद ब खुद प्लफिंग हो जाती है, खुद ब खुद। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर ऑफ स्लो एब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर। तो स्लो एब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर की वजह से आप, ये जो ब्लैक सॉइल है मॉइस्चर को बहुत लंबे समय तक रिटेन करती है। तो जहां पर लंबे समय तक इसमें पानी बरकरार रहता है, तो इस वजह से जो रेन फेड एरियाज हैं, रेन फेड एरियाज मतलब कि रेन पे डिपेंडेंट एरियाज हैं, वहां पर ड्राई सीजन में खेती की जा सकती है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। रेन फेड एरियाज वो एरियाज होते हैं जहां पर रेन पे डिपेंडेंट है, जहां पर एग्रीकल्चर की सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे रीजन में ड्राई सीजन में इरिगेशन की सुविधाएं नहीं है, नो इरिगेशन। यहाँ पर ड्राई सीजन में पानी बहुत समय तक इसमें रहता है, तो इस वजह से यूज कर सकते हैं। ये रिच इन लाइम, आयरन एंड मैग्नीशिया एंड एल्यूमिनिया,
एल्यूमिनिया एंड पोटैश। पोटैश और इसमें हाई है, लेकिन लैक फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पर यह है कि नाइट्रोजन, अगर इंडिया की सॉइल की अगर पूरी ओवरऑल देखा जाए तो नाइट्रोजन और लैक्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड पोटास। तो ओवरऑल यहाँ पर डेफिशिएंसी रहती है इंडियन सॉइल में, इसलिए यूरिया बहुत ज़्यादा यूज होता है। यूरिया में यही 3 कंपोनेंट मेन होते हैं, लेकिन ब्लैक सॉइल में आपको पोटैश मिलेगा, पोटेशियम पोटैश मिलेगा। न्यूट्रिएंट्स हैं जो खेती के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नहीं है ब्लैक सॉइल में, लेकिन पोटैश आपको मिलेगा। यहाँ पर यूरिया की खाद जो है वो यूज करके आप इसकी खेती कर सकते हैं। अगर ब्लैक सॉइल को शॉर्ट में लिखना हो तो हमें पहले लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए शॉर्ट में? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम उसका टेक्सचर लिखें यहाँ पे, पहले ब्लैक इन कलर, रेगुलर सॉइल बोलते हैं इसको, एंड ब्लैक इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं इस वजह से। एंड अगर पेरेंट रॉक की बात करें, क्लाइमेटिक कंडीशन, पेरेंट रॉक मटेरियल की बात करें, तो ये एक ब्लैक सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल जो है वो लावा ओरिएंट डेकन ट्रैप पे है। लावा से बनी हुई है। बसाल्टिक रॉक जो होता है लावा के थ्रू निकलता है, तो बसाल्टिक रॉक इसका पेरेंट रॉक है। तो यहाँ पर ये मेड अप ऑफ लावा, एंड ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली क्रैक्स डेवलप हुए हैं ड्राई सीजन में। इसमें अभी सूख गई है तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र मतलब गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये है, प्लस ये अपर रीचेस ऑफ अवर एक्सपेंड ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा वैली, यहाँ पर ये डीप है। एक्सट्रीमली फाइन होती है, क्लेई मटेरियल होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो क्लॉग हो जाते हैं जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, वेल नोन फॉर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो रेन फेड एरियाज में भी हम समर सीजन में इसमें खेती कर सकते हैं। और ये रिच है, अगर इसमें न्यूट्रिएंट्स देखा जाए तो कौन से रिच हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर मिलेगा आपको, मैग्नीशियम मिलेगा, पोटाश मिलेगा, लाइम मिलेगा। एंड पुअर अगर देखा जाए तो फॉस्फोरिक कंटेंट में पुअर है। डीप क्रैक्स जनरेट करती है हॉट वेदर के टाइम पे, और इससे प्रॉपर एरेशन हो जाता है, एयर हो जाती है, एयर आ जाती है, मिक्स हो जाती है सॉइल में, तो इसको सेल्फ प्लफिंग भी इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। दिस सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट एंड ड्राई एंड डिफिकल्ट टू वर्क अनलेस दे आर टिल्टेड फर्स्ट टाइम टू सावर मानसून। मानसून जब आता है तब ये टिल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल का ये एक सिंपल सा डायग्राम है।